हेलो बच्चों, हमारी विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी 9th के बच्चों का स्वागत करते हैं। हम कक्षा 9 के विज्ञान के पाठ्यक्रम में 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ऊतकों के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऊतकों के बारे में पढ़ा, विभाज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। फिर अस्थायी ऊतकों के बारे में पढ़ा, सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद जंतु ऊतकों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने बाहरी कवरिंग करने वाले ऊतक, जिसे हम एपिथेलियम ऊतक कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद उसके भीतर पाए जाने वाले हमारे शरीर को आधार देने वाले संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा कि कितने प्रकार के होते हैं, ये कैसे कोशिकाओं से बने हुए होते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं। अब हम शरीर को गति प्रदान करने वाले ऊतक अर्थात पेशी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे कि पेशीय ऊतक जो है वह किस तरह की कोशिकाओं से बना हुआ होता है और यह कैसे कार्य करता है। पेशी ऊतक लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं पेशी ऊतक की, जिसे रेशे कहते हैं। पेशी ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? लंबी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें रेशे कहा जाता है या पेशी रेशा कहा जाता है। यह हमारे शरीर को जो गति मिलती है वह इन्हीं पेशी ऊतक के कारण मिलती है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण शारीरिक गतियाँ कर पाते हैं। कुछ पेशियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, जैसे हाथ, पैर, आँख की पलकें, और आवश्यकता अनुसार इन्हें जब चाहते हैं हम उन्हें गति करवाते हैं, नहीं चाहते हैं तो गति नहीं करवाते हैं। तो इस तरह की जो पेशियाँ होती हैं जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार गति करवा सकते हैं, उन्हें हम ऐच्छिक पेशियाँ या वॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह किसी न किसी सिरे पर हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, जिससे यह शरीर को गति प्रदान करने में सक्षम हो पाती हैं। और यह जो शारीरिक गतियाँ होती हैं, अगर हम इन पेशियों को हटा दें शरीर से तो शारीरिक गतियाँ संभव नहीं होंगी। यह हमारी हड्डियों से जुड़ करके हमारे शरीर को गति प्रदान करने में सहायता करते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें अगर हम इनकी सूक्ष्मदर्शी अध्ययन करें तो जो पेशियाँ होती हैं वह हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं या दिखाई देती हैं। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहा जाता है। जो ऐच्छिक पेशियाँ हैं उनकी संरचना, उसमें सूक्ष्मदर्शी पे देखने पर हल्के एवं गहरे रंग की धारियाँ दिखाई देती हैं रेखाओं की तरह, इसलिए इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वह लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय या बहुकेंद्रकीय होती हैं। दूसरी तरह की जो पेशी ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, जैसे आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन, यह जैसी गतियां हैं हमारे फेफड़े की गति, हमारे हृदय की गति, यह ऐसी गतियां हैं जिन पे हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनका प्रसार एवं संकुचन ऐच्छिक नहीं होता है, इनको हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते हैं। तो यह जो पेशियां होती हैं, इस तरह की पेशियां जिन्हें हम अपनी इच्छा से नहीं चालू या बंद कर सकते हैं उनकी गति को, उन्हें हम चिकनी पेशियां कहते हैं या अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। इनकी गति को अनैच्छिक पेशियां जो है वह नियंत्रित करती हैं इन अंगों की, जैसे आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की जो श्वास नली में पाई जाने वाली पेशियां हैं वह अनैच्छिक पेशियां ही होती हैं। इनकी कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी जो सिरा है वह नुकीला या तुर्क रूपी होता है। यह एक केंद्रकीय होती हैं। ऐच्छिक पेशियां हमने देखा था कि बहुकेंद्रकीय होती हैं और बेलनाकार होती हैं, लेकिन इनके सिरों जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं या तुर्क रूपी होती हैं, स्पिंडल शेप होती हैं और एक केंद्रकीय होती हैं। इन्हें आरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित पेशी क्यों पड़ा? क्योंकि इनमें हमें रेखित पेशियों की तरह माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने पर रेखाएं नहीं दिखाई देती हैं। हृदय की जो पेशियां हैं वह जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन का कार्य करती रहती हैं और निरंतर चलता रहता है हमारा हृदय। इन पेशियों को, हृदय में पाई जाने वाली पेशियों को
अनैच्छिक पेशियां हैं यह, इन्हें कार्डियक पेशी या हृदय पेशी भी कहा जाता है। हृदय की जो पेशी कोशिकाएं होती हैं वह बेलनाकार होती हैं, शाखाओं वाली वही होती हैं और एक केंद्र की होती हैं। यह चित्र के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। यह अनैच्छिक पेशियां हैं। ऐच्छिक पेशियां बेलनाकार, इस पर रेखाएं पट्टियां बनी हुई हैं जगह जगह, इसलिए इन्हें हम रेखित पेशियां कहते हैं। इनकी गति हमारे नियंत्रण में होती है, इसलिए इन्हें हम ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। कई केंद्रक उपस्थित हैं, आप इसमें देख सकते हैं कई केंद्रक, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। चित्र के माध्यम से जो है देख सकते हैं कि यह कई केंद्रक इनमें पाए जाते हैं। तो एक क्रियाकलाप दिया गया है कि कैसे आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। आकार, रेखित पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी, इस तालिका को चाहें तो भर सकते हैं। किसमें केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, ज़्यादा होती है, बहुकेंद्रकीय होता है, एक केंद्रकीय होता है, और वह केंद्रक कहाँ स्थित होता है। तो चित्र के माध्यम से यह तर्क रूपी पेशियाँ हैं, इसका हम अध्ययन चित्र के माध्यम से कर सकते हैं। यह तुर्क रूपी होती हैं, सिरे पर नुकीली होती हैं, बीच में मोटी होती हैं और इनमें सिर्फ एक ही केंद्रक पाया जाता है। यह हमारी हृदय पेशियाँ हैं। हृदय पेशियाँ आकार में तो ऐच्छिक पेशियों की तरह होती हैं, लेकिन संरचना इनकी भीतरी वह अनैच्छिक पेशियों की तरह होती है, जिन्हें हम हृदय पेशी के नाम से जानते हैं। तो यह तीनों तरह की पेशियाँ हैं, इनका चित्रीय अध्ययन भी आप कर लेंगे। अगला जो हमारा ऊतक है शरीर में पाया जाता है वह होता है तंत्रिका ऊतक। सभी शरीर का जो भाग है, सभी कोशिकाएं, उनका नियंत्रण हमारे शरीर में जो तंत्र पाया जाता है तंत्रिका ऊतक करता है। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना जो होती है प्राप्त होती है, उन्हें उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। सभी कोशिकाओं में जो उद्दीपन प्राप्त होता है, उत्तेजना प्राप्त होती है, उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता पाई जाती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो बहुत शीघ्र उत्तेजित हो जाती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमारे मस्तिष्क, मेरुरज्जु में जो कोशिकाएं हैं, पूरा मस्तिष्क, पूरी मेरुरज्जु इन्हीं तंत्रिका ऊतकों से ही बना हुआ होता है। और तंत्रिका ऊतक की जो कोशिकाएं हैं उन्हें तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को तंत्रिका ऊतक कहा जाता है, या इन तंत्रिका कोशिकाओं से तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। इन तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन भी कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं और इससे लंबे पतले बालों जैसे प्रवर्ध निकले होते हैं, शाखाएं निकली होती हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह की एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सान कहते हैं, और बहुत छोटे छोटे जो प्रवर्ध होते हैं उन्हें डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। यह हमारी तंत्रिका कोशिका है, जो एक कोशिका काय होता है जिसमें, और तंत्रिकाक्ष होता है, और जो छोटे प्रवर्ध हैं उन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है, केंद्रक बीच में है, और जो लंबा प्रवर्ध होता है उसे तंत्रिकाक्ष या एक्सान के नाम से जाना जाता है। और यह संरचना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसका अध्ययन जरूर कर लें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तंत्रिका कोशिका की संरचना या न्यूरॉन की संरचना बार बार पूछी जाती है। तंत्रिका रेशे से जो गुजरने वाली संवेदना होती हैं वह उसे हम तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों को गति कराने में सहायता करता है कि किस तरह की संवेदना कहाँ से आ रही है। उसी आधार पे हमारे जो पेशी ऊतक की कोशिकाएं हैं उनमें प्रसार या संकुचन होता है और शारीरिक गति प्रदान होती है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों का जो कार्यात्मक संयोजन होता है वह सभी जीवों में मौलिक रूप से पाया जाता है। साथ ही यह जो संयोजन है वह उत्तेजना के अनुसार सभी जंतुओं को गति करने में सहायता करता है। तो यह तंत्रिका ऊतक है। तंत्रिका ऊतक की कोशिका, तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन कहते हैं, उसकी संरचना है। और
आज हमने दो तरह के ऊतकों के बारे में पढ़ा। एक पेशीय ऊतक जिसमें 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक अनैच्छिक पेशियां, दूसरी ऐच्छिक पेशियां और तीसरी हृदय पेशियां। ऐच्छिक पेशियां ऐच्छिक अंगों में पाई जाती हैं जिनकी गतियां हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अनैच्छिक पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जहां जिन अंगों की गतियां हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर पाते हैं। ऐच्छिक पेशियों को रेखित पेशी कहते हैं, अनैच्छिक पेशियों को अरेखित पेशी कहते हैं। रेखित पेशियों में की संरचना बेलनाकार होती है और अनैच्छिक पेशियों की संरचना तुर्क रूपी होती है या स्पिंडल शेप होती है। हृदय पेशी जो होती है उसकी संरचना मिली जुली हुई होती है। वह एक केंद्र की होती है लेकिन शाखित होती है और साथ ही वह गति जो है उसकी वह अनैच्छिक होती है। तो कार्य के में देखा जाए तो वह अनैच्छिक पेशियों के समान होती है लेकिन संरचना में ऐच्छिक पेशियों की तरह कार्य करती है। तो 3 तरह की पेशी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और दूसरा ऊतक हमने पढ़ा तंत्रिका ऊतक, जिसमें तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ होता है जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। और न्यूरॉन की संरचना के बारे में हमने पढ़ा। एक तंत्रिका काय होता है जिसके भीतर एक केंद्रक पाया जाता है और यह केंद्रक इस कोशिका से छोटे छोटे प्रवर्ध निकले होते हैं। एक लंबा प्रवर्ध निकला हुआ होता है। छोटे प्रवर्धों को डेंड्राइट कहा जाता है, लंबे प्रवर्ध को तंत्रिकाक्षय या एक्सान कहा जाता है। और एक विशेषता है कि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। तो यह सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आपको इस अध्याय में कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप फ़ोन करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।